writing is sort of like, a comfort zone for me. Every time I feel something, even before I get it out in words, I want to lash out. Before doing that, I just write. And writing always provides me clarity of what I'm feeling. And when I can't put my words out to anybody, poetry is my last resort. So I'm here with few of my pieces which are very close to me. And yeah, let's start with it. Before reading out this poem, I want to give you a context. Like, you know how government works, right? You tell something to it, it's not gonna work on it. Everything else will get sorted. So is love. So this one's named सरकारी मोहब्बत. अर्ज गुजार करते फिरते हम दाखिला कराया दिल का मामला एक. तमाम मामले थे मगर हमसे फिर भी न संभला एक. मोहब्बत करते फिरते हम सुनाया हाले दिल उन्हें. कहा कि अभी नहीं बाद में देखेंगे. हम तो यूं ही मुस्कुरा दिए, चलिए कम से कम ये तो कह दिए. किया इश्क कर रहे हैं, उनकी झूठी दिलासे से दिल को बहला रहे हैं. सरकारी मोहब्बत कर बैठे हैं शायद, ये मामला नहीं तमाम आगे बढ़ रहे हैं. वो वक्त कभी आया नहीं जहां हमने अर्ज गुजार किया नहीं. दाखिला खराया था दिल का मामला एक. खैर छोड़ो, अब तो हो गए अरसे और दिल के टुकड़े अनेक. I know, like, putting this up in satirical tone, like, gives it all. And this is what I live for. And this one's named Aapki Arz Guzar. Arz Guzar basically means your request. So, जिस तरह अपने होठों पे मेरा नाम लाते हो, दिल को धड़काने के साथ साथ एक और काम लाते हो. कहते तो हो कि प्यार करते हो मुझसे, अच्छा ये बताओ क्या बेशुमार करते हो. जिस तरह मेरे जुल्फ़ों को सुलझाते हो, दिल में मेरे कई उलझनों को भी लाते हो. कहते तो हो कि प्यार करते हो मुझसे, अच्छा ये बताओ क्या इजहार करते हो. जिस तरह तुम मेरे कानों में झुमके डरते डरते पहनाते हो, दिल में मेरे हाय खुदा थोड़ा सा प्यार भी जगाते हो. कहते तो हो कि प्यार करते हो मुझसे, अच्छा ये बताओ इतना गुल रुखसार क्यों करते हो. एंड ओके, सो love and life is not about staying in the highs or in the lows. Life also means being in the highs, going in the lows, and again coming to the highs. And that is something to look out for. That is life. And for these highs and lows, I've written something like किसी पराये के लिए कभी आँख नहीं भरते. Like, you have a person who is very close to you, everything's gonna be there. So yeah, here it goes. आपका ही दिया ज़ख्म है, आपका ही दिया मरहम है, दोनों लगाए नहीं लगते. किसी पराये के लिए कभी आँख नहीं भरते. आपके ही ये यादें हैं, आपने किए हुए वो वादे हैं, दोनों मिटाए नहीं मिटते. किसी पराये के लिए कभी आँख नहीं भरते. आपने सुनी मेरी बातें हैं, कही अनकही हम जो बयां कर जाते हैं, दोनों आपसे छुपाए नहीं छुपते. किसी पराये के लिए कभी आँख नहीं भरते. I hope you guys are not getting bored. I have one more though. So yeah, you've always heard that opposites attract opposites. This is sort of like that. It's like one person has time restrictions, boundaries, everything, and then there's other. Literally nothing. Vela hai ekdam. Yeah, so that Vela is me, okay? Yeah, so here it goes. तू ठहरा समय का पाबंद, आज़ाद चिड़िया सी थी मैं. तू रहता किसी मकान में हो, तेरे अंदर घर कर गई थी नादान सी मैं. तू चुप सा ज़्यादा ना बोले, हर पल गुनगुनाती भंवरा सी मैं. तू चांदनी रात के समान, तेरे आस में उड़ती चकोर सी मैं. तू है मेरा दिलरुबा, तुझसे दिल लगी रखने वाली आशिक सी मैं. How was it? So, without taking much of your time, I want to sign off with one small thing. आशिक थे हम उसके आने के पहले से भी, वो आए तो शायर बन गए. गालिब मेरे होठों पे बातें कब आने लगी, पता चला गुलजार बन गए.